मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृहस्पतिध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से दैनिक रामचरित मानस पारायण चल रहा है। आज आपको 98 दोहा से लेकर 99 दोहा 99 के फेर में पढ़ने वाले हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं। क्यों हो गए हैं प्रसन्न? क्योंकि पार्वती ने भी अपनी माँ को समझाया और सप्त ऋषि और नारद ने आकर के उनके संशय को दूर कर दिया है। और अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। बलुआ पहुंच गया होगा जनवा से कि भाई आ जाओ आप, हमारे महारानी माँ तैयार हो गई हैं, ऐसा समाचार हिमांचल ने भेज दिया होगा। तो तब मम मैं नाहिम बंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। जब पता चल गया अरे हमारे यहाँ जो कन्या आई है, अरे वो तो साक्षात आदि शक्ति का रूप है। तब तो माता पिता, अभी तक तो वो माता पिता के प्रणाम कर रही थी, अब माता पिता दोनों प्रणाम कर रहे हैं, बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। अरे बड़ी भूल हो गई, क्षमा करो हे भगवती, आपने बड़ी कृपा की, हमारे यहाँ आप कन्या के रूप में आई हैं। और सारा संशय उनका दूर हो गया। नारी पुरुष शिशु युवा सयाने नगर लोग सबवती हर सौ। समाचार बिल्कुल एक जादू की तरह, जैसे जादू की छड़ी घुमा दी हो किसी ने, पूरे नगर में एकदम से वायरलेस हो गया। सब लोग क्या बूढ़े क्या बच्चे जितने भी नगर के प्राणी थे सब हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घटना। अरे बाजार हो चाहे घाट हो, जहाँ तहाँ सब पूरे फिर से सजाए और सजाना शुरू कर दिया। और कुछ थोड़ा बहुत मतलब कहने का यहाँ हाटक और घाट की जो बात की है वो इसलिए किए गोस्वामी जी ने कि भाई ये हृदय की बात है। जब हृदय प्रफुल्ल होता है तो बाहर भी आदमी अपना आनंद प्रकट करता है और सजावट द्वारा। तो फिर से जो है नगर फिर से सज गया है। भांति अनेक भई जो नारा सूप सात्र जस कछु व्यवहारा। जो उस समय भैया जो भी नियम था, क्या क्या बनते थे, और आजकल आप जानते ही शादियों में क्या क्या बनता है, ऐसे ही जैसा भी कुछ व्यवहार था। और 36 प्रकार के व्यंजन जीवनार हो रही है। और बाइयाँ जो है महिलाएं गारी गा रही हैं। सो जो नारी की जाय बखानी बसई भवन जय मातु। अरे अन्नपूर्णा जहाँ स्वयं जहाँ स्वयं स्थित है, विराजमान है, और उस वहाँ की जीवनार और वहाँ का विवाह का वर्णन और वहाँ का नगर, उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं भैया कवि का तो कवि के पास तो शब्द नहीं है। सादर बोले सकल बराती विष्णु प्रंच देव सब जाति। और सबको बोल बोल करके भोजन करा रहे हैं भैया। उसमें आत्मीयता है। आजकल थोड़ी खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। किसी ने खाया नहीं खाया, धनी कोई पूछने वाला नहीं, परस दिया सामने, जाओ खाकर चले जाओ। पर भैया वहाँ तो क्या है, जब पंगत होती है तो पूछ करके जब मना करके खिलाया जाता है, तो बोल बोल करके सबको बरातियों को सादर भोजन कराया गया। और विविध पाँति बैठी जो नारा और लागे परसन निपुण सुवारा। और भैया परसोई भी बड़े निपुण थे, बनाने वाले भी परसने वाले भी। और बड़ी सुंदर जो है जीवनार हो रही है। सारे लोग कहीं भूत प्रेत अलग बैठे हुए हैं। अच्छा देखो भैया बड़े विद्वान लोग प्रवचनकार जो है नाना प्रकार से ही वर्णन करते हैं। बोले भैया आप बैठे तो अब पंगत लगी है, भूत देवता तो ठीक है, देवताओं के सामने परोसा हो गया, अब भूत प्रेतों का नंबर आया। तो अब सामने पत्तल रली है और अब केवल मुंह है ही नहीं है, विपुल मुख को, कईयों के बहुत से मुख है, तो अब कितने पत्तल डाली जाए है। किसी के 10 मुख हैं तो 10 पत्तल परोसी जा रही। किसी का मुख ही नहीं है तो बोले पत्तल कहाँ परोस है, तो वो आवाज़ आ रही तू तो परस दे सामने, हम तो खा लेंगे। भैया ये तो भूत प्रेत की माया है। तो इस प्रकार का बड़े सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं भैया प्रवचनकार लोगों को, मन मोह लेता है उनका प्रवचन। तो इस प्रकार से नारी वृंद सूरज बत जानी।
और लगी देन गारी मृदुवानी, और सुंदर सुंदर वाणी में कोकिल बेनी बामाओं ने सुंदर गीत गाने लगे। देखो भैया, इसी बात को लेकर के मैंने एक अपना नवगीत लिखा था। उसमें बताया था कि पहले क्या होता था और आजकल क्या हो रहा है। आजकल तो कहीं गोबर के गणेश हल्दी वाली रोचन, गोबर के गणेश हल्दी रोचन वाली थाली, और कोकिल बेनी बामाओं के गीत और गाली, मंत्रोच्चार आदि भारत को भार लगे होने, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने। ये तो आजकल तो स्थिति है। पर भैया, भगवान शिव की बारात, भगवान पार्वती जी के, भगवती पार्वती जी के यहाँ पर दूल्हा बने शिव जी विराजमान है, बाराती बैठे हुए हैं और सब सुंदर सुंदर सब भोजन कर रहे हैं। और सुनो, होता क्या है, समधी जब वो अच्छी सुंदर सुंदर समधनों द्वारा गालियाँ सुनते हैं तो दो दो कौर और ज़्यादा खा लेते हैं। तो बड़ा वर्णन कर रहे हैं और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लगी देन गारी, तो गीत और गारी। अब यहाँ किसी, देखो कवि ने कहा है कि देखो समय समय पर गारी भी अच्छी लगती है। बोले नीकी पर फीकी लगे, नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न स्वाद। अब लड़ने जा रहे हैं और श्रृंगार की वहाँ पर बात कर रहे हैं। बात तो बहुत अच्छी श्रृंगार की नीकी है, पर वहाँ पर फीकी हो जाएगी। इसी प्रकार से फीकी पर नीकी लगे, गाली किसी को अच्छी लगती क्या, पर फिर भी नीकी लगती। कब कहिए समय विचार, सबके मन हर्षित करें जो विवाह में गार। विवाह में जैसे गाली सबका मन हर्षित करती है, पर बाकी जो है फीकी तो है पर नीकी लगे, अच्छी लगती है। गालियाँ भी अच्छी लगती है, पर कब लगती है, हर चीज़ का एक समय होता है, ये कहना चाहता है कवि। तो यहाँ गोस्वामी जी जो को भूले नहीं है, यानी देखो लोक संस्कृति क्या है हमारी, उसको भी एक एक बारीकी से वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग वचन सुना, और व्यंग के तीर छोड़ती हैं बाई हैं, बड़ी सुंदर सुंदर हैं। और देखो मुझे वो एक गारी गाती हैं, गाई महिलाएं, कहाँ, अयोध्या नगरी की राम जी का विवाह हो रहा है और जनकपुरी की महिलाएं गारी गा रही हैं। अरे अवध जनकपुर ऐसी विविध बनी जे उनार, और राजा दशरथ की 3 रानियाँ 3 बड़ी निकाम। देखो गालियाँ दे रही हैं जनकपुर की महिलाएं, क्या कह रही हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ 3 बड़ी निकाम। अरे खीर खाए कर बालक जाए, खीर खाए कर बालक जाए, लोग करें बदनाम, जनकपुर ऐसी और नीकी बनी ज्योनार। तो इस प्रकार से यहाँ भी देखो भगवान शिव की, तो भगवान शिव के बारे में कह रहे होंगे भैया जिनके बाप मैतारी नहीं है और बिना ही बाप मैतारी के हैं, और ये नाना प्रकार से यहाँ आ गए हैं। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर व्यंग वचन सुना रही हैं, गाली दे रही हैं। जे बत जो बड़ो आनंद सो मुख खोट न पड़े कहो। भैया ये आनंद तो वाकई में, अब शब्दों में जितना आनंद आ रहा हमें तो भला बताइए, वहाँ जो बैठे बाराती भोजन कर रहे होंगे उन्हें कितना आनंद आ रहा होगा। और ये आनंद आप लोगों ने हो सकता है कभी किसी गांव में गए होंगे और वहाँ समझ आने में जाके आपने भोजन किया होगा। समझनों की गारी यदि आपने सुनी तो आप समझ में आ जाएगा कि भैया गारी का कितना महत्व है। तो अचवा यदि ने पान गम ने बास। और भैया देखो जैसा हमारी यह परंपरा है, अब यहाँ तो भैया जब आजकल तो क्या है, बाराती भोजन करो और अपने लिए उठाओ, गाड़ी उठाओ, घर जाओ। हाँ, सबको बराबर अचवाया, यानी सबके लिए फिर भोजन कराया, फिर पानी पिलवाया और उसके बाद में सबको पानी की पीला दिए। यानी अंतिम जो है स्वागत मेहमानों का क्या होता है, कहाँ कैसे किया जाता है, बोले पान से ही किया जाता है। किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि वैसे तो जान हाजिर है, अरे फिलहाल पान हाजिर है। तो पान, तो ये भी पान के बारे में मैंने स्वयं 1-2 पंक्तियाँ लिखी थी एक बार कि यदि पुष्प नहीं तो पत्र सही है, पान मान का बड़ा मित्र, यह भी मिलता शरबत नहीं। पान का मान भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो तुलसीदास जी वो बात भूले नहीं है कि एक एक बारीक बात कर दी है कि नहीं तो कह देते भाई ठीक है बारातियों को भोजन करा दिया, पहुँचा दिया, पर वो बराबर कह रहे हैं कि अच्छा बढ़िया अन्न से भोजन किया, उसके बाद सब आचमन कराया सबको और पान के बीड़े दिए गए उनको, और सब जाकर के अपने अपने विश्राम जहाँ जहाँ जनवासा दिया गया था वहाँ जाकर के सब लोग
और चले गए और आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। अब चलिए हम भी अब इस दोहे के साथ विश्राम करते हैं कि बहुर मुन नहीं में बंत कह लगन सुनाई आय। हाँ, आज भी भैया बाराती एक बात तो जरूर पूछते हैं, हमें अनुभव है जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो बाराती एक बात जो, अरे भाई पंडित जी लगन कितने बजे की। अब ये ना मतलब उन्हें नहीं है कि वो लगन संभालेंगे कि संभालेंगे, नाचना कूदना हो रहा है, बैठे हुए हैं और लगन कब की है। और दूसरा कहते हैं अरे महाराज जी आप तो जल्दी करो जल्दी करो और जल्दी करो, और भोजन तैयार हो रहा उधर। और जब नाच रहे थे 1 घंटे से तब कोई नहीं कहेगा कि भैया लगन निकल जाएगी, वहाँ पर कोई नहीं कहेगा। हाँ, पंडित जी से ज़रूर पूछेंगे लगन कब की है, पर लगन के हिसाब से भैया और 90% शादियाँ आजकल नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं गोस्वामी जी, बहुरे मुने नहीं बनते कहो। अब मुनि लोग जो हैं वही तो पुरोहित हैं, उन्होंने खबर दे दी महाराज लगन का समय आ गया भाई। और लगन मतलब वो कन्यादान का समय, हथलेबा जो दिया जाता है अपने यहाँ पर। समय तिलोक लोक विवाह करो पटे देव बुलाए, और सबको लघुआ दे दिया गया कि चलो भाई बाराती लोग भोजन तो कर लिया है अब आपने, अब आगे की तैयारी करें, दूल्हा दुल्हन के फेरे पढ़वा देते। तो भैया फेरे आगे पढ़ाएंगे, हम आगे पढ़वाएंगे। और चलिए आज हम यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, दूल्हा दुल्हन शिव पार्वती की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।